एक सरकारी परीक्षा और उसमें लगभग 20 लाख आवेदक जो कभी परीक्षा देने ही नहीं आए। आखिर हुआ क्या? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं, वो भी ऑफिशियल डेटा के जरिए। ये देखिए, 19,47,000। हाँ, 19.47 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा पर एग्जाम सेंटर तक पहुंचे ही नहीं। मतलब लगभग 20 लाख लोग गायब। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये 20 लाख लोग गए कहाँ? जब इतनी बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरने के बाद एग्जाम छोड़ देते हैं तो इसके पीछे की वजह जानना जरूरी हो जाता है। आइए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को ही समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हम बात किस एग्जाम की कर रहे हैं। ये डेटा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के एमटीएस और हवलदार एग्जाम का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती होती है और इस बार लगभग 8,000 पोस्ट्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि पूरे देश में यानी नेशनल लेवल पर अटेंडेंस का क्या हाल था। तो इस एग्जाम के लिए पूरे देश से 36,17,000 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था। नंबर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज कितना ज्यादा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से आधे से भी ज्यादा, मतलब पूरे 54% लोग एग्जाम देने ही नहीं आए। सोचिए, सिर्फ 46% लोग ही आखिर में एग्जाम हॉल तक पहुंचे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब हम इस डेटा को रीजनल लेवल पर देखते हैं, खासकर देश के दो बड़े स्टेट्स उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। सेंट्रल रीजन जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं, वहां का ट्रेंड नेशनल एवरेज से बिल्कुल अलग था। यहां पर अटेंडेंस बेहतर थी। और अगर हम इन दोनों स्टेट्स को आपस में कंपेयर करें तो अंतर और भी साफ दिखता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अटेंडेंस रही 48.43%, वहीं बिहार में ये आंकड़ा 57.36% तक पहुंच गया। दो पड़ोसी राज्यों के बीच लगभग 10% का फर्क ये काफी बड़ा है। इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये दोनों ही स्टेट्स नेशनल एवरेज से आगे थे और बिहार तो काफी आगे था। जहां नेशनल एवरेज 46% था, वहीं बिहार में 57% अटेंडेंस रही, मतलब 11% ज्यादा। ये सच में एक बड़ा गैप है। लेकिन ठहरिए, एग्जाम में ना आना ये तो कहानी का एक ही पहलू है। एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है जिस पर गौर करना जरूरी है, और वो है आवेदन करने वालों की टोटल संख्या। तो अब बात करते हैं इस डेटा से निकले दूसरे बड़े पॉइंट की, एप्लीकेंट्स की घटती संख्या -21 लाख। हाँ, आपने सही सुना। पिछले साल के मुकाबले इस साल एग्जाम के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में 21 लाख की कमी आई है। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। आंकड़े देखिए, पूरी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। साल 2024 में रिकॉर्ड 57 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई थीं और ठीक एक साल बाद 2025 में ये नंबर गिरकर सिर्फ 36 लाख पर आ गया। सोचिए, एक ही साल में इतना बड़ा ड्रॉप। और ये डेटा आरटीआई के जरिए सामने आया है, मतलब ये पक्की खबर है। साफ है कि ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी गिरावट है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या निकलता है? ये जो दो बड़े ट्रेंड्स हमने देखे, इतने सारे लोगों का एग्जाम न देना और एप्लीकेंट्स की संख्या में इतनी बड़ी कमी, ये हमें क्या इशारा दे रहे हैं? तो पूरे एनालिसिस को समेटें तो दो मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, एग्जाम में एब्सेंट रहने वालों की संख्या जो कि बहुत ज्यादा है, आधे से भी ज्यादा। और दूसरी, एप्लीकेंट्स की गिनती में एक साल के अंदर ही 20 लाख से ज्यादा की कमी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। जब लाखों लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं और उससे भी ज्यादा लाखों लोग अब फॉर्म ही नहीं भर रहे, तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकारी नौकरियों का जो चार्म था वो अब कम हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचना बहुत जरूरी है।